नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जब शनि सेकंड हाउस में होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है तथा लोगों के जीवन पर उस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे कि शनि जो सेकंड हाउस में है आखिर वह किन किन भावों पर किस प्रकार की दृष्टियां डाल रहा है तथा उसका किसी भी व्यक्ति के लिए क्या रिजल्ट हुआ करता है। तो जो शनि सेकंड हाउस में होता है, जो सबसे पहली बात है एवं जो इसका की नोट्स है वह समझने का है कि शनि जब सेकंड हाउस में है तो यह गरीब को और गरीब एवं रईस को और अधिक रईस बनाता है। अर्थात जो ऑलरेडी रिच हैं एवं उनके सेकंड हाउस में सैटर्न है तो वह और ज़्यादा रिच हो जाएंगे, जबकि जो व्यक्ति पुअर हैं एवं उनके सेकंड हाउस में शनि है तो वह और अधिक गरीब या पुअर होते चलेंगे। तो यहाँ शनि जहाँ पर एक्सीलेट करता है किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन को, वहीं वह उसे या तो नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट हाउस में जहाँ शनि मंद मंद चलता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, हार्ड वर्क कराता है, वहीं सेकंड हाउस में जो शनि की पोजीशन है वह बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती है। शनि यहाँ पर अपने मंद प्रभाव के कारण ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता, अपितु सेकंड हाउस में वह अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के कारण विशेष प्रभाव देता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो सेकंड हाउस है वह उसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व से खास संबंधित है एवं फेस पर जो भी प्रभाव, जितने भी अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ते हैं वह सब सेकंड हाउस के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जब सेकंड हाउस में शनि होता है तो जहाँ उसके ब्रेन एवं फेस दोनों पर विकृति या खराब बातें दिखाई देती हैं, वहीं उसके द्वारा करा हुआ कर्म उसके अपने निज स्थान पर सक्सेस नहीं देता। अर्थात जब सेकंड हाउस में शनि होता है तो व्यक्ति अपने जहाँ पर वो पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, वहाँ से अगर वह दूर जाकर कोई बिजनेस या कार्य करेगा तो सक्सेस होगा, परंतु उसे वहाँ पर ही फेम, सक्सेस या मनी मिलेगी ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे यहाँ पर फैमिली का है, ख़ानदान का है। तो ऐसी अवस्था में सेकंड हाउस में जब शनि होता है तो यह व्यक्ति को बहुत ही आइसोलेटेड करता है तथा परिवार एवं ख़ानदान से यह लगातार बिगाड़ता रहता है। वह व्यक्ति जिसके सेकंड हाउस में शनि है, अगर वह चाहे कि उसे जीवन में तरक्की करनी है तो उसे जितना जल्दी हो सके अपना नेटिव प्लेस या बर्थ प्लेस छोड़ देना चाहिए। सेकंड हाउस का शनि जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर वह अपने दूर देश या अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है, धन का अतिरिक्त लाभ कराता है, वहीं यह सेकंड हाउस का शनि अगर वह व्यक्ति उस ही शहर में कोई कार्य करना चाहे जिसमें वह पैदा हुआ है तो उसके सामने थोड़े थोड़े समय पर हर्डल्स या परेशानियां लाता रहता है। किसी भी व्यक्ति का शनि जब सेकंड हाउस में होता है तो जहां यह अपने थर्ड एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देखता है, वहीं यह सेवन्थ एस्पेक्ट से एट्थ हाउस को, जबकि 10th एस्पेक्ट से यह 11th हाउस को देखा करता है। जब शनि दूसरे घर में होकर अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे या फोर्थ हाउस को देखता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए जहां वह फील करता है कि उसे कहीं भी आसानी से ठहराव नहीं मिलता, वहीं उसे थोड़े थोड़े समय पर अपने स्थान, अपनी जॉब एवं अपने कार्य में बदलाव करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे घर में शनि होता है वह फील करेगा कि लगातार प्रयास करने के उपरांत भी उसके जीवन में केवल उसी के नाम से भाग्य नहीं चलता। अर्थात अगर वह अपने नाम से कोई वाहन, मकान या ज़मीन लेना चाहे तो आसानी से प्राप्त नहीं होती, परंतु अगर वह व्यक्ति जिसके घर में दूसरे घर में शनि है वह चाहे तो किसी और के द्वारा और के माध्यम से मकान, ज़मीन या वाहन ले सकता है। सेकंड हाउस का शनि जहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए सेविंग को बढ़ाने में मदद कम से कम करता है, वहीं अगर व्यक्ति पर शनि का ऑलरेडी प्रभाव है या उसकी पर्सनैलिटी में शनि का घोर प्रभाव है तो यह सेकंड हाउस का शनि उस व्यक्ति को बहुत अधिक पैसा जोड़ने वाला होता है। अक्सर दूसरे घर में जिन लोगों का शनि होता है एवं जो परंपरागत रूप से धनी होते हैं, वह जहाँ लोहे, कोयले, काली चीज़, पेट्रोल, डीजल एवं हर उस प्रकार की चीज़ों से बहुत अधिक लाभ लेते हैं जो ज़मीन से प्राप्त होती हैं या हमें जो अर्थ से हम बाहर निकालते हैं, उन सब चीज़ों से लाभ होता है। वहीं सेकंड हाउस का शनि अगर
ऐसी स्थिति में धन नहीं दे रहा तो निश्चित रूप से वह उस व्यक्ति को परेशान और बर्बाद तो कर ही दिया करता है। सेकंड हाउस का शनि जब किसी व्यक्ति के लिए ऐसा है, जब वह व्यक्ति बॉर्न हुआ है तो आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से यह शनि सेकंड हाउस का उस व्यक्ति को लगातार निर्धनता एवं दरिद्रता की ओर धकेलता रहता है। सेकंड हाउस का शनि अक्सर जब अपनी वाणी से बोलता है तो बहुत परेशानी दूसरों के लिए खड़ी कर देता है, परंतु उसके द्वारा अक्सर दूसरों की जब भलाई भी करी जाती है तो भी लोग उसे क्रेडिट नहीं दिया करते। दूसरे घर में जिन महिलाओं के शनि होता है एवं वह महिला है अक्सर जो ऐसा फील करती हैं कि जब जब उन्होंने किसी का कार्य करा तो वह उसके लिए लाभदायक ना होकर हानिकारक ही हुआ, तो निश्चित रूप से उन्हें सेकंड हाउस के शनि का डायग्नोज या इलाज करना चाहिए। वह सभी महिलाएं जिनके दूसरे घर में सैटर्न या शनि होता है वह अक्सर फील करती हैं कि उनके विवाह में अकारण ही देरी होती रही एवं जहां वह शादी नहीं चाहती थी वहीं उनका विवाह हुआ। वह सभी लड़कियां जिनके सेकंड हाउस में शनि है वह अक्सर फील करेंगी कि उनका कंसंट्रेशन तो अच्छा है परंतु एग्ज़ाम में उनके नंबर आने बहुत ही मुश्किल होते हैं। ऐसे ही वह सभी लड़कियां जो सेकंड हाउस में शनि को रखती हैं वह एक तरफा प्रेम में अक्सर पड़ी हुई होती हैं एवं जब वह किसी व्यक्ति से खूब अच्छे से प्रेम संबंध भी निभाने का प्रयास करती हैं तो भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा धोखा दिया जाता है। अर्थात सेकंड हाउस का शनि उन सब लड़कियों के लिए बहुत ही हानिकारक है जो प्रेम संबंध में पड़ी हुई हैं एवं लगातार प्रयास करती हैं कि उनका प्रेम ठीक हो जाए। सेकंड हाउस का शनि जहां प्रेम विवाह में बहुत अधिक बाधक होता है, वहीं सेकंड हाउस का शनि 2 या 3 अफेयर टूटने के बाद ही विवाह संपन्न करा सकता है, अन्यथा विवाह ही नहीं होता। दूसरे घर का शनि जहाँ किसी भी लड़की या महिला के लिए अगर वह एक्टिंग आदि के क्षेत्र में जाना जाए या जाना चाहती हो तो निश्चित रूप से लाभदायक है। वहीं सेकंड हाउस का शनि किसी भी लड़की के लिए तब अधिक फायदेमंद होता है जब वह घर से बाहर जाकर कोई कार्य करे। अर्थात सेकंड हाउस का जो शनि है यह चूँकि अपने थर्ड एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देखता है एवं फोर्थ हाउस स्थायी रूप से किसी भी व्यक्ति का निवास होता है तो ये निवास में अनस्टेबिलिटी पैदा कर देता है। तो वह सभी लोग जो यह फील करते हैं, चाहे वह महिला हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, कि उनका भाग्य बहुत मेहनत के बाद भी नहीं चल रहा, तो उन्हें सबसे पहले एक छोटा सा प्रयोग यह करना चाहिए कि वह अपना स्थान परिवर्तन कर लें। अर्थात वह सभी लड़कियां जो फील कर रही हैं कि बहुत ट्राई कर रही हैं जॉब की तब भी जॉब नहीं लग रही, तो उन्हें अपने घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में सोने का स्थान कर लेना चाहिए। ठीक वह सभी पुरुष या लड़के जो फील करते हैं कि वे बहुत अधिक वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनका भाग्य उदय नहीं हो रहा, तो उन्हें भी अपने ही घर में चाहिए कि वह घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थान का परिवर्तन कर लें। वैसे तो सेकंड हाउस का शनि तब अधिक इफ़ेक्ट्स देता है जब कोई व्यक्ति जिस सिटी या जिस नगर या जिस ग्राम में पैदा होता है उसे छोड़ दूर जाकर बसे, परंतु फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में संभव नहीं है तो वह अपने स्थान का परिवर्तन करेगा तो भी वह फील करेगा कि उसका भाग्य थोड़ा सा चला। सेकंड हाउस का शनि जिन महिलाओं के या जिन लड़कियों के होता है वह अक्सर जब अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें ससुराल में आरंभिक स्थिति में एडजस्टमेंट की बहुत अधिक परेशानी होती है, क्योंकि सेकंड हाउस पति के घर से अष्टम हाउस भी है, तो अष्टम हाउस होने के कारण उन्हें हर वह परेशानी झेलनी पड़ती है जो अभी तक उन्होंने नहीं देखी थी। अक्सर जिन लड़कियों के सेकंड हाउस में शनि होता है जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको जो कमरा मिलता है वह कमरा बहुत सारे वास्तु दोष अपने अंदर समाये होता है। अक्सर उस कमरे में गाटर या बीम या टांड का दोष होता है एवं वह कमरे का गेट अक्सर ही साउथ या वेस्ट एवं ख़ास तौर से वेस्ट या पश्चिम दिशा की तरफ को खुला करता है। उस दरवाज़े के खुलने के बाद वह फील करती हैं कि डायरेक्ट मेन गेट से उस दरवाज़े का रिलेशन है, जिस कारण से उन्हें अक्सर नींद में परेशानियां सेकंड हाउस के शनि वाली महिलाओं को शादी के बाद अपने ससुराल में अक्सर हो जाया करती है। दूसरे घर का शनि जहां पर किसी भी महिला के
लिए बहुत ही हानिकारक है, वहीं हर उस पुरुष के लिए हानिकारक है जो स्टेबल होना चाहता है। मुख्य तौर पर शनि दूसरे स्थान पे जब हो तो वायु विकार शरीर में बढ़ाकर किसी भी व्यक्ति के मन में स्ट्रेस एवं पेट में वायु के अलग अलग प्रकार से परेशानी दिया करता है। परंतु अगर सेकंड हाउस का शनि है एवं व्यक्ति अपना स्थान या अपने निवास या अपनी हर उस चीज़ को जल्दी जल्दी बदलता चले जिससे उसे लगाव है, तो निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ होगा। अगर सेकंड हाउस का कोई व्यक्ति का शनि है या किसी लड़के या लड़की या महिला का शनि है तो उन्हें अक्सर इमोशनली सेटबैक समय समय पर लगते हैं। अपनी उम्र को जब वह 3 से डिवाइड करेंगी तो हर उस वर्ष पर उन्हें इमोशनली सेटबैक हर उस लड़की को लगता है जो सेकंड हाउस में शनि रखती है। मान लीजिए किसी लड़की की आयु फॉर एग्ज़ाम्पल 21 ईयर्स है, तो जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो ऐसी अवस्था में जो इनका 7वां ईयर्स होगा यानी 21 ईयर्स होगा डिवाइड वाला, वह इनके लिए हाइपर इमोशनलिटी देने वाला होगा एवं उसी इमोशनलिटी के कारण इन्हें सेटबैक भी लगेगा। दूसरे घर का शनि यूँ तो अलग अलग प्रकार से परेशानी देता है, परंतु जब यह 4th हाउस को देखता है तो एक और माता के स्वास्थ्य को बहुत अधिक परेशानी देता है। वहीं व्यक्ति के ऊपर अक्सर उच्चाटन के प्रयोग से फील होते हैं, उसका मन कहीं भी नहीं लगता। ठीक ऐसे ही जब सेकंड हाउस का शनि 8th हाउस को देखता है तो किसी भी व्यक्ति को थोड़े थोड़े समय पर बीमार करता है, परंतु उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका शनि यहाँ पर योग कारक है, उच्च की राशि में है, मित्र की राशि में है या सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्थिति बहुत अच्छी है, तो फिर जब शनि यह सेकंड हाउस में बैठा हुआ 8th हाउस को अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की इतनी हानि नहीं होती, अपितु बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट वह फील करता है। वह देखता है कि हमने अपने अनुभव में भी देखा है कि वह अक्सर बीमार ही नहीं होता। सेकंड हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति को जहां बहुत अधिक बीमारी से बचाता है, वहीं जब वह व्यक्ति बीमार होता है तो उसके जीवन में उसके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। जब सेकंड हाउस का शनि अपने 10th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देखता है तो यह कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन या अचानक निधन का योग बनाता है, परंतु इसकी एक खास बात होती है कि वह सभी लोग जिनके मित्र भी शनि की राशि से पीड़ित होते हैं वह उन व्यक्तियों को स्पेकुलेशन संबंधी लॉटरी या शेयर्स में अमूमन हानि ही दे दिया करते हैं। तो सेकंड हाउस का शनि या किसी भी व्यक्ति को अकेले चलने के लिए प्रेरित करता है, वहीं सेकंड हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति को तब अधिक राइज कराता है जब वह व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार ना करे या कम से कम करे। क्योंकि सेकंड हाउस का शनि जो हमने की नोट्स बताया कि यह गरीब को गरीब और रईस को रईस करता है, तो सेकंड हाउस का शनि अपनी एक्सीलेटिंग सिचुएशन में या जब यह एक्सीलेट करता है इस हाउस को, तो गरीब व्यक्ति अगर अपनी समस्या को आरंभिक 27वें वर्ष तक किसी हल ना निकाल पाने के कारण परेशान है तो वह जीवन भर परेशान होगा। परंतु वह सभी व्यक्ति जो अपनी समस्याओं का हल 27 ईयर्स से पहले सेकंड हाउस के शनि में कर लेते हैं, वह बहुत अधिक पैसा लाइफ में कमाते हैं। सेकंड हाउस का शनि जहां वाणी का दोष देता है, भाइयों से परेशानी देता है, वहीं सेकंड हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव अप्रोच के चलने के कारण उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां दे देता है। सेकंड हाउस का शनि क्योंकि पत्नी या पति से अष्टम हाउस में है, तो अक्सर यह व्यक्ति फील करते हैं कि उन्हें अपने ससुराल पक्ष से परेशानी झेलनी पड़ती है। अक्सर ससुराल वाले उनके पैसे का लॉस देते हैं एवं सेकंड हाउस के शनि को कभी भी अपने ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को उधार नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सेकंड हाउस के शनि में अपने ससुराल पक्ष के लोगों को उधार देता है तो निश्चित रूप से जहां उसके संबंध खराब हो जाते हैं, वहीं वह फील करता है कि जब उसने पैसा दिया था तो उसका वक्त वाकई में ही खराब था। तो यह सेकंड हाउस के शनि के थोड़े से रिजल्ट थे। कुल मिलाकर 1270 रिजल्ट सेकंड हाउस के शनि के कहे गए हैं, शास्त्रों में कहे गए हैं, परंतु हमने यहाँ आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में बताने का प्रयास किया है। नमस्कार।